हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। आज फिर से आ गई हूँ एक अलग सा वीडियो लेकर। सबसे पहले ये बताइए आप सभी कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, थोड़ी टाइट फील कर रही हूँ। एक्चुअली आज दिन में एक ब्राइडल मेकअप करने चली गई थी। मैं उस ब्राइड का फ़ोटो अपनी कम्युनिटी पर डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा और बताइएगा मैंने मेकअप कैसा किया था। और सभी कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का भी ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। अगर कोई कोविड पॉज़िटिव हो भी जाता है तो दूर से उसकी देखभाल कर सकते हैं, पास नहीं जा सकते हैं पर दूर से उसकी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग दे सकते हैं। इसी से इंसानियत बरकरार रहेगी, है ना। और बाकी वैक्सीनेशन के लिए तो रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ओपन है ही और दिल्ली वगैरह में मिलने भी लगा है अब तो कोविड का वैक्सीन 18+ वालों को भी। तो हमारे यहाँ अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि शायद 45+ वालों लोग का ख़त्म नहीं हुआ है अभी। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, तो लास्ट वीडियो पर मुझे एक किसी ने बहुत ऐसा कमेंट करा था कि मतलब उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट करा था। उन्होंने करा कि जैसे दिवा मंत्रा के बारे में, तो दिवा मैम को मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैंने पहले ही बताया कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मैं उन्हें फ़ॉलो करती हूँ और उनसे मतलब मैं बहुत कुछ जानकारी हासिल कर रही हूँ, इसलिए मैंने उन्हें, एक तो काफ़ी एजुकेटेड है, ठीक है, और दूसरा उनके पास नॉलेज बहुत है। गलत वो करती नहीं हैं, जो करती हैं प्रूफ के साथ करती हैं, लोगों को बरगलाती भटकाती बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए मेरा कारण है उन्हें फ़ॉलो करने का। मैंने लास्ट वीडियो में किसी के बारे में बात की थी, तो बहुत पहले 2.5-3 साल पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी और मेरे हाथ में भी जब जियो आया था सभी के पास जियो आया था, उसी समय मैंने उन्हें सब्सक्राइब किया था। तो उस समय काफ़ी ढेरों मात्रा में सभी को लोगों ने सब्सक्राइब किया था, मैंने भी किया था। और उसी समय मुझे पर्पल ऐप के बारे में भी पता चला था, मुझे नहीं पता था पर्पल के बारे में। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाया था, तो मुझे कुछ का कुछ शेड मिला था। तो मैंने उन्हें कमेंट में पूछा कि आपका शेड तो ये है बट मुझे ऐसा शेड क्यों आया है, मुझे अलग शेड आया है। बस उस कमेंट का रिप्लाई मुझे नहीं मिला था। लिंक के थ्रू ही, उनके वीडियो से लिंक के थ्रू ही मेरे तो पैसे नुकसान गए बट उन्हें तो कमाई हो गई थी। और यहाँ तक कि वो कमेंट भी डिलीट कर दिया गया था। तो मुझे उस समय मैंने फिर कुछ बोला नहीं, फिर मैं इंस्टा पर भी एक्टिव नहीं रहती थी जो मैं इंस्टा पर उन्हें मैसेज करती, लेकिन ऐसा हुआ। और 1-2 बार मैंने उनके कुछ 1-2 वीडियो पर कमेंट किया था तो उन्होंने डिलीट कर दिया था या मुझे तड़ाके से ऐसा जवाब दे दिया था। तो एटलीस्ट दिवा मैम ऐसा नहीं करती हैं, वो जानकारी बढ़ाती हैं और उनके थ्रू ही मुझे, उन्हीं के थ्रू पता चला कि लोगों के व्यूज़ कैसे बढ़ जाते हैं। जब वीडियो अपलोड होते हैं ना, तो आप 3 घंटे 4 घंटे में देखिएगा 3K 3K 4K ऐसे तक व्यूज़ रहते हैं, लेकिन रातों रात व्यूज़ बढ़ जाते हैं 16K 17K 20K, यहाँ तक कि 3-4 दिनों में 100K व्यूज़ पार कर जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने नोटिस करा और ये मुझे उन्हीं के थ्रू पता चला कि रातों रात व्यूज़ यानी बाय किए हुए व्यूज़ होते हैं। इस चीज़ को मैंने नोटिस करा। मैंने नोटिस करा कि क्यों अलग शेड मुझे आया था, क्योंकि फ़िल्टर लगाकर यूज़ किया। फ़िल्टर लगाकर लोग प्रोडक्ट का रिव्यू देते थे और हम जैसे लोग उसे ख़रीद कर बेवकूफ़ बनते थे। ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखा है। और रही बात कि आपने बोला कि वो भड़काती हैं लोगों को, भड़काती हैं लोगों को, मेंटल टॉर्चर देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी को कभी नहीं भड़का सकता है, कभी नहीं। जब तक कि आप खुद किसी पे ना भड़के हो, जब तक कि आपका खुद मतलब किसी ने आपका नुकसान ना किया हो, आप खुद किसी पे गुस्सा ना हो, तब तक आपको कोई कितना भी भड़का ले, आपकी मम्मी के प्रति, पापा के प्रति, तो क्या आप भड़क जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी से गुस्सा होते हैं तो ही कभी कोई भड़कता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भड़क सकता है, ठीक है। और आपने बोला था कि वो ग्रुप बनाई हुई हैं, उन्होंने ग्रुप बनाई है, आओ बहन चुगली करे कुछ लोगों को, तो उस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन वो ग्रुप है कहाँ, पहले आप ये बताइए। आपने मेरा भी नाम उसमें जोड़ा ना, वो ग्रुप है कहाँ ये बताइए। वो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, वो वीडियो डालती हैं, उनके वीडियो पे पब्लिकली हम लोग कमेंट करते हैं। ग्रुप वो होता है जो पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं ग्रुप में और वो आपस में ही बात करते हैं और इधर उनकी ग्रुप की बातें बाहर नहीं जाती है। कोई एक चुगलखोर होता है जो बाहर कर देता है बातों को, बट नहीं जाती हैं बाहर बातें, ठीक है। तो
ग्रुप वो होता है, पब्लिकली बातें करना ग्रुपिंग नहीं कहलाता है, ठीक है। और अगर आपने ग्रुपिंग का नाम दे ही दिया है तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, और उस ग्रुप का नाम आओ बहन चुगली करे नहीं, मैं अपना नाम डिसाइड करूँगी अपने ग्रुप का। मेरे ग्रुप का नाम मैं मतलब तो उस ग्रुप का नाम ये है कि आओ बहन लोगों के चेहरे पर से झूठ का नकाब उतारें और व्यूवर्स को, भोले भाले व्यूवर्स को सच का आईना दिखाएं कि सच्चाई क्या है। तो हमारे ग्रुप का नाम ये है। पहले तो कोई ग्रुप है नहीं, जो है वो पब्लिकली है, आप पढ़ लीजिएगा हमारे कमेंट्स जो भी रहते हैं। कोई किसी को बरगलाता नहीं है, भड़काता नहीं है कभी भी। मेंटल स्ट्रेस भी वो नहीं देती हैं किसी को भी। और अगर मेंटल स्ट्रेस देती तो लोग नाचते गाते सजते धजते नहीं रहते, मतलब घूमना फिरना नाचना गाना सजना धजना ये सब नहीं करते। जिन्हें भी मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। मेंटल स्ट्रेस का ये सब सिम्टम्स है। आपको भी तो पता होगा ना, जब आपने मेंटल स्ट्रेस वर्ड यूज़ किया है तो पता तो होगा ही आपको भी। मेंटल स्ट्रेस नहीं देती हैं, लोगों को भड़काती नहीं है, एजुकेशन वाला नॉलेज देती हैं। एजुकेशन इन द सेंस वाईटी से, जो हमें वाईटी के बारे में या वीडियोस के बारे में, थंबनेल वगैरह इन सब चीज़ के बारे में जो मतलब हो सकता है वो हमें नॉलेज देती हैं। और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं फ़ॉलो करती हूँ, ठीक है। और रहती मुंबई में है, आप उन्हें नहीं जानते हैं तो शायद जान लीजिए, रहती मुंबई में है। और आप भी उनके वीडियोस को अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने उस दिन की लाइव की बात करी थी तो उन्होंने लाइव में आपको गाली नहीं दी थी। लाइव में आपको बोला था कि आप जाइए, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, टीआर प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। तो आप नहीं जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। लेकिन आप जिसकी साइड ले रहे थे ना, तो उनकी भाषा उन्होंने बताई थी कि वो किस तरह से अब्यूज़ करती हैं लोगों को। उन्होंने बोला भी था कि मैं बताऊँ आप जिसकी साइड ले रहे हैं वो किस तरह से अब्यूज़ करती हैं लोगों को पीठ पीछे, वो ऐसी-ऐसी बातें बोलती हैं। उन्होंने वो बताया था और आपको लगा कि शायद आपको उन्होंने अब्यूज़ किया, बट ऐसा नहीं था। अगर आप शुरू से रहते, थोड़ी देर तक रुके रहते तो शायद आपको समझ में आ जाता, लेकिन आप रुके नहीं थे। तो ये सब बातें बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दीवा मंत्राने से मुझे क्या-क्या सीखने को मिला बताती हूँ मैं। व्यूज़ बाय होते हैं, व्यूवर्स को कैसे बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, पीआर कंपनीज़ को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। अगर कोई वीडियो मुझे पसंद ना आए या फिर किसी वीडियो में मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसका रिपोर्ट कहाँ करना है या कंप्लेन कहाँ करना है, ये सब मुझे पता चला। क्योंकि मैं ये सब बातें नहीं जानती थी और लोग बोलकर तो निकल जाते हैं ना, तो लोगों को बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ता है ना कि भाई कहाँ आप कंप्लेन करेंगे, क्या करेंगे, ये सब नॉलेज भी तो होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें उनके थ्रू हम लोगों को सीखने को मिली है। तो ये सब बातें आप शायद आपको समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि कोई किसी को यूँ ही फ़ॉलो नहीं करता है। और जिसे हम लोग फ़ॉलो करते थे उन लोगों से एक्चुअली हमारा मोह भंग हुआ है, क्योंकि सच्चाई धीरे-धीरे सामने आई है। लोग घमंड कर रहे हैं, बहुत घमंड कर रहे हैं, लोगों को बहुत घमंड हो गया है। जियो आने से फ्री के सब्सक्राइबर्स बहुत मिल गए तो लोगों को बहुत घमंड हो गया, खुद को बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी समझने लगे हैं। बट वो सेलिब्रिटी नहीं है, रंगे हुए सियार हैं। तो उन रंगे हुए सियारों का रंग कितना दिन चलेगा। और वैसे भी उस रंग को धोबी पछाड़ देकर अब उतारने के लिए आ गई है दीवा मंत्रा। तो अब आप लोग समझिए कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग भी थोड़ा-सा सोचिए, समझिए और अच्छे से ये कीजिए, आप लोग डिसाइड कीजिए भाई क्या है। और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप बहती गंगा में हाथ धो रही हो, तो ऐसा नहीं है, बहती गंगा में हाथ नहीं धो रही हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं गलत को गलत और सही को सही बोलूँ। बहुत लोगों ने बोला कि रानी भी तो गलत थी, ऐसा-वैसा, तो मेरा वीडियो आप लोगों ने पूरा नहीं देखा शायद। अगर मेरा वीडियो देखा होता आप लोगों ने तो आप लोगों को पता चलता कि मैंने बोला रानी की गलती थी, पर ज़्यादा गलती किसकी थी? ज़्यादा गलती जिसकी थी मैंने वो बोला, ठीक है? तो गलती दोनों की थी, किसी एक की गलती नहीं थी, मैंने पहले भी बोला इस बात को। तो इस तरह से मुझे ब्लेम मत कीजिए कि आपने इसे भड़काया, उसे भड़काया। और हाँ, मुझे बोल रहे हैं आप लोग कि दुनिया में लोग कोविड से मर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर पंचायत लेकर बैठे हैं। तो जिनका नाम आपने लिया सबसे बड़ी पंचायती यूट्यूबर तो वही हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि हाँ, कोविड से लोग मर रहे हैं, मेरे भी अपने गए हैं, ज़्यादा नहीं, 20 से 22 दिन हो रहे हैं। मेरी अपनी आंटी चली गई और अपने रिश्तेदार भी थे कुछ-कुछ, वो भी चले गए। बट मैंने रोना पीटना ऐसा कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, मैं चुप थी। और जब मैं रोई और जब मुझे रोना था रोई, उसके बाद जब मैं नॉर्मल हुई थोड़ा, तो अब मैं अपने काम पर फ़ोकस कर रही हूँ।
फ़ोन ऑन करके मैं बैठ नहीं गई रोते हुए कि गाइस देखो ये हो गया, गाइस देखो वो हो गया व्यूज़ के लिए, और ये सब कुछ मैंने नहीं करा, मुझे नहीं करना है। मुझे रोना है तो हाँ, मैं रोऊँगी, भगवान के आगे रोऊँगी जिसके लिए मुझे रोना है कि उन्हें मुक्ति मिले, ये सब कुछ। और हाँ, बस लेकिन कैमरे पे मैं नहीं रोने वाली हूँ। कैमरे पे मुझे रोकर गाकर व्यूज़ नहीं, सिम्पैथी नहीं चाहिए, एक्चुअली सिम्पैथी मुझे नहीं चाहिए। तो सिम्पैथी व्यूज़ के लिए मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। तो जो है सो सच है। जो यूट्यूबर्स मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, हमारे जैसे न्यू क्रिएटर्स, उन्हें पता है डे बाय डे की जानकारी मैंने दी थी, क्योंकि कुछ दिन मैं 2-4 दिन, मतलब उस समय तो मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं थी ना, किसी भी तरह से कांटेक्ट में नहीं थी लोगों के। तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ हो, तब उन्हें पता चला। तो जिनके अपने जाते हैं उन्हें पता चलता है, हमारे भी अपने गए हैं तो हमें पता है। तो इस तरह का कमेंट नहीं कीजिए कि आप कोविड चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके लिए तो मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि ये कोविड जल्द से जल्द ख़त्म हो, और लोगों को अवेयर भी करना हमारा काम है, जो हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह की मत कीजिए। और बाकी बातें और भी बातें होंगी दीवा मैम के बारे में, तो बातें चलती रहेंगी। तब तक ठीक है, बाय। एंड थैंक यू दीवा मैम कि आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मैम।